अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं मिसेस फरहीन इकराम आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज हैं। नंबर 2, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स के स्पेशल या कुछ फैमिलीज़ के स्पेशल नाम रखे गए हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। नंबर 3, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवीज़न हमें नज़र आती है जो कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। और नंबर 4, इसका एसेंशियल फीचर ये है कि इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन को भी वाज़ेह किया गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ जो हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं और 8 वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ये वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं। एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर एक ग्रुप में आपको हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम नज़र आ रहा है। इसी तरह उसके साथ बेरिलियम के नीचे रेडियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये। और राइट साइड पर टॉप पर बोरोन की फैमिली आप कह लें, कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसकी पूरी फैमिली, और हीलियम, नियोन, आर्गन, नोबल गैसेस की जो पूरी फैमिली है, ये सब के सब ग्रुप ए के मेंबर्स हैं। 1A से लेकर 8A तक। 1A में जो है वो हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आ जाते हैं। और 8th जो हैं उसके मेंबर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन हैं। मिडिल पोर्शन जो आपको लाइट येलो कलर में नज़र आ रहा है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हुए, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे 1B से लेकर 8B तक के सब ग्रुप्स हैं। इन तमाम को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ये सब के सब ग्रुप बी के मेंबर्स हैं। सो द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड आर groups and they are total 8 in number. They are further divided into 2 subgroups. Subgroup A, also called as typical elements, normal elements or representative elements. The elements belonging to subgroup B, they are called as non-typical elements or transition elements. Horizontal rows in the periodic table are called as periods. Period number 1 is shortest period with only 2 elements, hydrogen and helium. Period number 2 and 3 are short periods with 8 normal elements. Period number 3 and 4 are long periods with 18 elements. 8 elements are normal and 10 are transition elements. Period number 6 long period है जिसमें 32 elements हैं, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं 6 पीरियड में सीजियम, बेरियम, ये 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और इस तरफ थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टाटीन और रेडोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस साइड पर और सीजियम और बेरियम 2 साइड पर। टोटल ये 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं 6 पीरियड में। फिर मिडल में आप देख रहे होंगे लेंथनम है, हेफनियम है, टेंटलम है, वॉल्फ्राम है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और मरकरी। तो टोटल 10 एलिमेंट्स ये भी 6 पीरियड का हिस्सा है। लेंथनम का एटॉमिक नंबर ऊपर मेंशन है 57। अब देखें कि नीचे आप आए तो सीरियम का एटॉमिक नंबर मेंशन है 58। लेंथनम के बाद आगे जो सीरियम एलिमेंट है वो इसी पीरियड का मेंबर है, लेकिन वो बॉटम पर इसलिए प्लेस है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो मिडल वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी के बजाय एफ ऑर्बिटल में मौजूद हैं।
तो नीचे जो लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं तो वो 6 पीरियड का हिस्सा, ये 14 एलिमेंट्स जो बॉटम पे नज़र आते हैं अपनी एफ ऑर्बिटल कन्फिगरेशन की वजह से बॉटम पर मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। इस तरह आपको पीरियोडिक टेबल देखकर ये वाज़ेह हो गया कि इसमें 8 नॉर्मल एलिमेंट, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 14 लेंथेनाइड्स हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट्स जो नीचे मौजूद हैं इनको कलेक्टिवली लेंथेनाइड्स बोला जाता है, और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो दोनों तरफ मौजूद नॉर्मल एलिमेंट्स के मिडल में आते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियड नंबर 7 अभी इनकम्प्लीट पीरियड है, इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 मेंबर्स जो लेंथेनाइड सीरीज़ के नीचे मौजूद हैं इन्हें हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स पीरियड नंबर 7 में मौजूद एक्टिनम के बाद आते हैं, इस वजह से इन्हें हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह 6 पीरियड में जो लेंथेनाइड्स हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं 6 पीरियड में। ये उसी पीरियड का हिस्सा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड रखने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके जो है ना वो एक जनरल फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हम इनको बॉटम पर अरेंज करते हैं। ये एलिमेंट्स जो 6 पीरियड में लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, ये एलिमेंट लेंथेनम के बाद आने वाले मेंबर्स हैं, और 7वें पीरियड में जो एक्टिनाइड्स हैं वो एक्टिनम के बाद आने वाले मेंबर हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में ये एक्टिनम नज़र आ रहा है जिसका सिंबल 7वें पीरियड में AC है, ये जिसका एटॉमिक मास आपके एटॉमिक नंबर आपको 89 नज़र आ रहा है। इस 89 के बाद जो 90 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट थोरियम है वो नीचे F ब्लॉक एलिमेंट्स में मौजूद है। ये जो पूरी सीरीज़ है इसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। क्या रीज़न है इसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहने की? क्योंकि ये 7th पीरियड का हिस्सा है और इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर इनको एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो वो एक्टिनम के बाद आते हैं। ये तो थी डिटेल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप की। अब हम इसकी फैमिलीज़ की बात करेंगे। इसके अंदर 1A के जो मेंबर्स हैं, इस फैमिली को एक स्पेशल नाम दिया गया है अल्कली मेटल फैमिली का, क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इनको अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। नंबर 2A के मेंबर्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, 2 रीजंस की वजह से। एक तो इनकी नेचर अल्कलाइन है और दूसरा ये एक अर्थ क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। 7th फैमिली को हेलोजन फैमिली कहा जाता है। इनकी ये प्रॉपर्टी है सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप नंबर 8 से इनमें सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का नाम उनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से रखा। पीरियोडिक टेबल का तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और ये डिवीजन किस बेसिस पे की गई है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे। एस ब्लॉक मेंबर्स वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है। पी ब्लॉक मेंबर्स वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में मौजूद हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर 1A और 2A एलिमेंट्स के ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक के अंडर आते हैं। मिडल पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंडर आता है, और सब ग्रुप A से बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स 3A से लेकर 8A तक वो P ब्लॉक में आते हैं। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के 14 मेंबर्स जो कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल से यूटिलाइज़ करते हैं बॉन्डिंग में, उन तमाम को हम F ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं? मेटल्स लेफ़्ट कॉर्नर में, मिडल में और बॉटम में मौजूद हैं, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर किन एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है? 1A और 2A ने। मिडल तमाम सब ग्रुप B के मेंबर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और बॉटम पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा तादाद मेटल्स की है। तो नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपर राइट कॉर्नर ऑक्यूपाई किया हुआ है? मैं भी आपको शो करती हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। इसी तरह जो मेटलॉइड्स हैं वो ग्रुप नंबर 3A, 4th और 5th के लोअर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। लेफ़्ट साइड पर पहला और दूसरा ग्रुप सवाई हाइड्रोजन के,
मिडल पूरा ये जो लाइट येलो कलर में जिसमें लैंथेनम और एक्टिनम भी शामिल हैं, ये सारे के सारे ये भी मेटल्स हैं। नीचे बॉटम पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, ये भी मेटल्स में इंक्लूडेड होते हैं। और जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल की, अपर राइट साइड, ये हमारी अपर राइट कॉर्नर जो है वो मुश्तमिल है नॉन मेटल्स पर। और कुछ एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 3A, 4th और 5th के लोअर मेंबर्स हैं वो मेटलॉइड। 4th में सिलिकॉन और जर्मेनियम, 5th में आर्सेनिक और एंटीमनी, और 6A में सेलेनियम और टेलोरियम, ये सारी मेटलॉइड, टेलोरियम और पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स हैं।